नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर सीरीज़ का 9th लेक्चर है और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, जो कि यूपीएससी लेवल का, पीसीएस लेवल का या अदर किसी लेवल का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप कंप्लीट डिटेल्स पाएंगे और ये 9th लेक्चर है। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम वगैरह इन सबको पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे कि किसी इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, किसके, इकोसिस्टम के। द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ अ ब्रॉड, बहुत विशाल, वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम है। जो एक इकोसिस्टम है उसके जो फंक्शन हैं वो बहुत सारे कैसे जो है ब्रॉड, वास्ट और कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम से मिलकर के ये सारा काम इसका होता है। इट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। अब जो फंक्शंस हैं इसके इकोसिस्टम के, इनको अगर हम समझना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर एक है आपका एनर्जी फ्लो। भाई इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, अर्थात बायोलॉजिकल मतलब जीवित हो गई, जियो मीन्स पृथ्वी पर हो गई, और केमिकल मीन्स बहुत सारे जो रसायन हैं उन सब की मिलकर के जो एक साइकिल है, उनके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। जो इकोसिस्टम है इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि उसका सक्सेशन क्या है, कि एक के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी पाचन संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, या मैं कहूँ कि ब्रह्मांड में जितनी भी प्रक्रियाएं, क्रियाएं, एक्शंस, रिएक्शंस होते हैं, उन सब के पीछे कार्य करती है एनर्जी। और एनर्जी की जो ताकत है, जो फ्लो है, उसका फोर्स है, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी तरह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, या कोई जीव है, या कोई प्लांट है, एनिमल है, उन सब के पीछे काम करता है एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का फोर्स। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। जो एनर्जी का फ्लो है वो कहाँ से है, प्रोड्यूसर से किस तरफ है, वो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। तो प्रोड्यूसर कौन है, आपका प्रोड्यूसर है प्लांट, और प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी जो एनर्जी होती है, जो फूड बनता है, वो किस तरफ मूव करता है, वो मूव करता है कंज्यूमर्स की तरफ। कंज्यूमर्स कौन है, एनिमल्स हैं। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। इसी में नेक्स्ट बात क्या है कि विच इज यूनिडायरेक्शनल। तो ब्रह्मांड में, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एनर्जी अगर प्लांट से एनिमल्स की तरफ जा रही है, तो प्लांट की एनर्जी अगर एनिमल ने प्राप्त की, तो एनिमल से वापस एनर्जी प्लांट को वापस नहीं मिल रही है। या अगर सन से एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है, तो सन उस एनर्जी को वापस प्राप्त नहीं कर रहा है। मैंने अगर आज कुछ बनाना खाए, तो बनाना से मुझे जो एनर्जी मिली, लेकिन मैंने उस एनर्जी का कोई भी पार्ट किसी बनाना के ट्री को, प्लांट को नहीं दिया। तो इसका मतलब हो गया क्या, यूनिडायरेक्शनल। तो एनर्जी का फ्लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। ये कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, द स्टडी ऑफ ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनके इंटरेक्शन की जो स्टडी है, किसमें, इकोसिस्टम में, गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, इस सब का आइडिया हमको मिलता है कहाँ से, जो ट्रॉफिक लेवल है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं उनको अभी हम आगे देखेंगे। ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन डील्स विद how the members of an ecosystem are connected based on nutritional needs। मीन्स अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कोई एनिमल खा रहा है, उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है, और उस दूसरे एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खा रहा है, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में ट्रॉफिक लेवल्स हैं। और इन सब के बीच में न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती हैं, सबको एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है, फूड की नीड होती है, उसी के बेसिस पर इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, और उसी रिलेशनशिप के बेसिस पर उसकी स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल में जो इंटरेक्शन है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो किस तरह होता है, कैसे। ट्रॉफिक लेवल्स, तो यहाँ ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट, मीन्स जो फूड है, जो एनर्जी है, उसका जो फ्लो है वो लेवल बाय लेवल है। ओके, अभी हम इसको एक इमेज में देखेंगे कि वो कैसे है। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल हैं। तो फर्स्ट में ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए? ग्रीन प्लांट्स। इनको हम ऑटोट्रॉप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, जैसे कि रैबिट हो गया, या वफेलो हो गई, या जो है गोट हो गई, शीप हो गई, ये अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, ये प्लांट्स को खाते हैं और वहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। अच्छा, हेटेरोट्रॉप्स ये सारे हैं। सारे हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि जो खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं करते, उन सबको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका इसी में हेटेरोट्रॉप्स में क्या हो गया? हर्बीवोर्स हो गए। ये कैसे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फिर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स में और कौन? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो मीट खाने वाले हैं, जो मांस खाने वाले हैं, वो कैसे हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। कैसे? सपोज करो एक डियर है, हिरन है, उसने हर्बीवोर है वो, और उसने किसी वो घास को खाता है, ग्रास को ईट करता है, और उसको खाया किसी भेड़िए ने या वुल्व्स ने। वुल्व खाया, वुल्व ने उसको खाया, और उसके बाद उस वो वुल्व कैसा हो गया? कार्निवोर्स हो गया। तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। उस कार्निवोर को भी किसी और ने खाया होगा, हो सकता है उसको किसी टाइगर ने किल करके खा लिया हो, या किसी लॉयन ने उसको मार दिया हो। टॉप कार्निवोर्स, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ये सबसे ऊपर होते हैं, जो फिर बाद में सबको खा सकते हैं। इनको आइए हम एक इमेज की जो है हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें और समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। एनर्जी फ्लोज थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स, मीन्स एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे होता है? ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू। कैसे? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स, मीन्स जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है। प्लांट से फिर जो अदर लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं उन तक जाता है। दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर प्रोड्यूसर टू हायर, मीन्स जो लोअर प्रोड्यूसर है, जैसे प्लांट्स हैं या हर्बीवोर्स हैं, उनसे हायर कंज्यूमर की तरफ ही ये बढ़ता है। इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम कार्निवोर्स टू हर्बीवोर्स टू प्रोड्यूसर। देखो इसका जो सिंपल मीनिंग क्या है, सपोज करो कि एक रैबिट को खाया किसी बुल्ब ने, ठीक है, एक रैबिट को खाया किसी बुल्ब ने, ठीक है। अच्छा, और रैबिट ने क्या खाई होगी? रैबिट ने खाई होगी ग्रास खाई होगी, इसने इसको खाया। अब रैबिट को खाया किसी वुल्व ने, ठीक है। अब इस वुल्व ने, ये वुल्व हो गया आपका, और इस वुल्व को खाया फिर किसी टाइगर ने, ओके, यहाँ किसी टाइगर ने खाया उसको, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या? ग्रास हो गई या प्लांट हो गई। इस प्लांट को रैबिट ने खाया। क्या ऐसा हो सकता है कि रैबिट को ये प्लांट खाए? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वुल्व को रैबिट खाए? क्या ऐसा हो सकता है कि
इस टाइगर को या लॉयन को ये वापस से रैबिट खाए या ट्री खाए या प्लांट खाए, नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि इसका जो एनर्जी का फ्लो है वो कार्निवोर्स टू हार्बीवोर्स टू प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकता। वो हमेशा कैसा रहेगा, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स की तरफ ही रहेगा, प्लांट्स से कार्निवोर्स की तरफ रहेगा। ओके, नेक्स्ट है देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट at each trophic level so that energy level decreases from the first trophic level upwards। इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि एनर्जी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है, मींस अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ लॉस होता है। इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में या इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको हम ट्रांसमिशन लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्लांट को खाया किसी रैबिट ने, तो जो एनर्जी प्लांट के पास थी वो पूरी एनर्जी किसी रैबिट को नहीं मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर उस रैबिट को खाया किसने, उस रैबिट को खाया किसी वुल्व ने, तो जो एनर्जी इस रैबिट के अंदर थी, इस रैबिट के अंदर यहाँ पर थी, वो एनर्जी आपको किसी वुल्व में नहीं मिलेगी। और अगर उस वुल्व को किसी और ने खाया तो वही एनर्जी यहाँ पर नहीं। मीन्स अगर प्लांट पर यहाँ पर 100 यूनिट एनर्जी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी 100 नहीं आएगी। सपोज करो यहाँ पर 5 यूनिट कम हो गए, यहाँ पे 5 यूनिट कम हो गए, फिर यहाँ पे 5 यूनिट कम हो गए, तो 15 यूनिट टोटल कम हो गए, तो यहाँ पर आपको वो 85 यूनिट ही एनर्जी मिल पाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। तो एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाता है और वो हमेशा कम होता चला जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनको एनर्जी हमेशा ज़्यादा मिलती है, और जो नॉनवेज खाते हैं या जो है कार्निवोर्स होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो हमेशा कम मात्रा में मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्लांट ने जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी, जो फूड प्रोड्यूस किया था, उसको खुद भी तो उसने कुछ उसमें से कंज्यूम किया होगा। अब रैबिट ने उस प्लांट को खाया, उस ग्रास को खाया, तो कुछ एनर्जी उस ग्रास की उसने भी तो कंज्यूम की होगी। उसी तरह से आगे भी होता है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट देयर आर यूजुअली 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स। यूजुअली कितने हैं? यूजुअली है मोस्टली 4 और 5, ठीक है, and seldom more than 6, as beyond that a very little energy is left to support any organism। तो उससे आगे अगर हम 6 या 7th लेवल की बात करें तो आपको बहुत कम एनर्जी क्या होगी, मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स इन ऑर्गेनिज्म इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी दैट इज द प्रोड्यूसर। ये जो ट्रॉपिक लेवल हैं इनको जो नंबर देते हैं हम कि भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इन सब को हम नंबर देते हैं किसके बेसिस पर कि उसका एनर्जी का या उसकी फूड का सोर्स क्या है। ओके, तो सबसे अगर हम कहेंगे कि ट्रॉपिक लेवल 1, तो हम ये देख रहे होंगे कि उसका जो एनर्जी का जो सोर्स है, उसका जो फूड का सोर्स है वो प्राइमरी लेवल पर होगा। ओके, इसको भी हम आगे अभी और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं द ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स 3 कॉन्सेप्ट्स नेमली। अब जब हम ट्रॉपिक लेवल के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं कि भाई वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर के जो रिलेशन है, उनका इंटरेक्शन है, उसको समझने के लिए हम उसको 3 तरह से उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। पहला क्या है, फूड चेन के सहायता से, नेक्स्ट है फूड वेब के सहायता से, और नेक्स्ट है फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के मदद से। इन तीनों में ही एनर्जी या फूड का क्या होता है, फ्लो होता है, और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको समझते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं हम कि सबसे पहले क्या है, फूड चेन। ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो सब आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किसके थ्रू? थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉफिक लेवल्स। वो अपने आप में एक दूसरे से भोजन की आवश्यकता के अनुसार, उनके फूड के अनुसार क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या कह सकते हैं, हम उसको ट्रॉपिक लेवल भी कह सकते हैं। जैसे कि वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर द अदर।
एक प्लांट है वो किसी एनिमल का फूड बन सकता है, और वही एनिमल किसी अदर एनिमल का फूड हो सकता है। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर फॉर्म अ फूड चेन। इसी तरह से क्या बन जाती है, एक फूड चेन बन जाती है कि ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को खाया किसी वुल्फ ने, वुल्फ को खाया किसी लॉयन ने, जब लॉयन की डेथ हुई तो उसको खाया कुछ जो डेट्रिटस होते हैं या जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन्होंने उसको खाया, जो डीकम्पोजर्स होते हैं उन्होंने उसको खाया। ठीक है, तो क्या बन गई, वो एक चेन बन गई। अ फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स एंड एंड्स विद टॉप कार्निवोर्स। फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होगी, बड़ी सिंपल सी बात है कि फूड चेन स्टार्ट होगी कहाँ से, प्रोड्यूसर से। एंड कहाँ पर होगी, जो लास्ट में उसको खा रहा होगा, उस जीव को, उस एनिमल को, उस प्लांट को, वही क्या कहलाएगा, वो कार्निवोर्स। कार्निवोर्स तो वो होते हैं जो मीट खाते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स वो होंगे, इसमें लास्ट लेवल का जो कार्निवोर्स होगा वो कहलाएगा उसका लास्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जैसे प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वुल्फ ने, वुल्फ को खाया किसी लॉयन ने, तो लॉयन जो यहाँ पर हुआ वो उसका लास्ट लेवल हो गया, किसका, ट्रॉफिक लेवल में उसका लास्ट नंबर आ गया। अब यहीं पर एक बात कर लेते हैं, छोटी सी फैक्ट जान लेते हैं। डू यू नो, क्या बियर हाइबरनेशन इज डिफरेंट देन मोस्ट हाइबरनेटिंग एनिमल्स। जो भालू होते हैं बियर, वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि कुछ समय वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मतलब वो उस समय ना फूड खाते भी नहीं है या कुछ जो है फंक्शन नहीं करते, बस वो सोते रहते हैं। ट्रू हाइबरनेशन लाइक वी सी इन ग्राउंड स्क्वैरल्स, जो जमीन के अंदर रहती हैं कुछ स्क्वैरल्स, गिलहरी, वो हो सकती है। इन्वॉल्व्स अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर। जब वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम। But the hibernating animal will awaken occasionally to eat and defecate before resuming hibernation. और ये जो हाइबरनेशन वाले एनिमल्स होते हैं ये कभी कभी बीच बीच में जगते हैं, अवेक करते हैं। कैसे कि फूड खाया और डिफेकेट किया और फिर से दोबारा हाइबरनेशन में चले गए। When a bear hibernates, it is really in a deep sleep. लेकिन जब बियर की बात होती है भालू की, तो बहुत लंबी स्लीप में चला जाता है, लंबे समय तक। इट्स बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बट नॉट ड्रास्टिकली एंड इट डज नॉट वेक अप। इसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है लेकिन तेजी से नहीं होता। लेकिन इसकी बात क्या है, खास बात, ये बीच बीच में जगता नहीं है, वेकअप नहीं करता है ये। ठीक है, यूपीएससी पूछ सकती है ऐसा क्वेश्चन। द वन एक्सेप्शन इज दैट अ मदर बियर will wake up to give birth in January और February। जो लेडी बियर होती है वो जनवरी और फरवरी में बच्चों को जन्म देने के लिए तो फिर उसको वेकअप होना ही पड़ता है। सिंस फूड इज स्कैर्स इन द विंटर बियर्स फिगर दैट इफ़ यू कांट ईट यू माइट एज वेल स्लीप। तो ये ऐसा सोते इसलिए हैं, हाइबरनेशन में इसलिए चले जाते हैं कि अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आप सो जाइए, जिससे कि एनर्जी की बचत होगी। बियर्स लाइक द एशियाटिक बियर live in warmer climates where food is readily available all year long and there is no need to hibernate। अब जो एशिया में पाए जाने वाले बियर्स होंगे उनको हाइबरनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको सफिशिएंट मात्रा में क्या मिलता है, फूड और एनर्जी मिलता रहता है। अब बात करते हैं हम किसकी, दोबारा से जो हम फूड चेन की बात कर रहे थे। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन produces transfer of food energy and it is known as food chain। means मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लूँ कि अगर मैंने बनाना खाया तो बनाना को मैंने खाया और फिर मुझको भी मेरी डेथ के बाद कुछ मीन्स कहीं ना कहीं मेरा कोई कंजम्पशन होगा ही होगा। या रैबिट की बात करूँ, रैबिट ने ग्रास को खाया, ग्रास ने रैबिट को तो नहीं खाया, लेकिन रैबिट को किसी दूसरे जानवर ने खाया। तो इसी तरह से प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड इट इज़ नोन एज अ फूड चेन। तो इसमें जो एनर्जी का फ्लो आगे चलता चला जाता है उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, द प्लांट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी का क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और वही फिर क्या बन जाती है, अदर एनिमल्स के लिए फूड बन जाती है। Small herbivores consume the plant matter and convert them into animal matter।
जो हर्बीवोर्स होते हैं ग्रास को, प्लांट्स को खाते हैं और उसका क्या बना देते हैं, वो एनिमल मैटर बना देते हैं, मतलब उसका मीट बन जाता है और उसके अदर जो एनिमल्स हैं वो उसको क्या करते हैं, एज ए फूड यूज कर लेते हैं। दीज हेर्बीवोर्स आर ईटन बाय लार्ज कार्निवोर्स। तो इन छोटे जानवरों को, ग्रास खाने वालों को कौन यूज कर लेता है, इनको खा जाते हैं कौन, कार्निवोर्स, जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन्स की। ये क्या है, फूड चेन भी मेजॉरिटी में दो प्रकार की होती है। नंबर एक वो क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, मीन्स ये एक दूसरे को खाने वाले जो है इनको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये क्या, कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन। फ्लावर क्या है, प्लांट है। इस प्लांट ने एनर्जी प्रोड्यूस की, किसके थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू, क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस की तो इसने फूड को प्रोड्यूस किया। अब इस प्लांट को खाया या इस फ्लावर को खाया किसने, कैटरपिलर ने, किसी एक कीड़े ने खा लिया। अब इसको खाया किसने, फ्रॉग ने खा लिया, ये कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। और इस फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो स्नेक भी कंज्यूमर है। और स्नेक को खाया आउल ने, आउल भी क्या है, कंज्यूमर है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं। और ये कैसी चेन है, ग्रेजिंग चेन है। मीन्स इस कैटरपिलर ने इसको, प्लांट को खाया, और फिर यहाँ से जो फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को कंज्यूमर कौन, आउल ने खाया। तो ये कैसी चेन हो गई, ये हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। The consumers which start the food chain utilizing the plant or plant part as their food constitute the grazing food chain। ठीक है, तो जहां फूड चेन की स्टार्टिंग किसी प्लांट से हो रही होती है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेजिंग फूड चेन। दिस फूड चेन begins from green plants at the base and the primary consumer is herbivores। इसका पहला कंज्यूमर कौन होता है, इसका पहला कंज्यूमर होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रास इज ईटन अप बाय कैटरपिलर विच इज ईटन बाय लिजार्ड एंड लिजार्ड इज ईटन बाय स्नेक। एग्जाम्पल लिया है इन्होंने किसका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, मीन्स लैंड वाले इकोसिस्टम का। ग्रास है, ग्रास को कैटरपिलर ने खाया, किसी एक छोटा सा कीड़ा होता है, और उसको खाया लिजार्ड ने, छिपकली ने, और छिपकली को खा गया कौन, स्नेक। तो क्या बन गई, एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन बन गई। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं कुछ प्लांट्स, ये कहाँ मिलते हैं, ओशंस में, सीज में। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ये फूड अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। इज ईटन बाय जूप्लैंक्टन्स, और इनको कौन खा जाते हैं, जूप्लैंक्टन खा जाते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। विच इज ईटन अप बाय फिशेस, और इनको कौन खा जाती हैं, फिशेस खा जाती हैं। एंड फिशेस आर ईटन बाय पेलिकन्स, और फिशेस को कौन खा जाते हैं, फिशेस को पेलिकन्स खा जाते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या हो, एनिमल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट्रिटस फूड चेन। ये डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, ये वो फूड चेन होती है जिसकी स्टार्टिंग डेड लीव्स या डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि पत्तियां ये सड़ गई, इनको खाया किसी घुन जैसी जो कीड़ा होता है उसने खाया, और उसको खा गया कोई पक्षी। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनका जो कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, इनसे इनका क्या होता है, स्टार्टिंग होती है। एंड देन टू डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेट्रीवोर्स और डीकम्पोजर एंड टू अदर प्रीडेटर्स। और फिर इनको कौन खा जाते हैं, जो डेट्रीवोर्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स वगैरह को खाते हैं। जो डीकम्पोजर होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो मीट वगैरह उन सबको क्या कर देते हैं, कोई जैसे किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसको वो खा जाते हैं और मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिर इसी की और डिटेल में, डेट्रिटस फूड चेन क्या है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज फूड चेन्स, टू फूड चेन्स, सॉरी, कौन कौन सी, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें डिफरेंस क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है। फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, कि भाई उनका जो फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर है उसका फूड क्या है, इसलिए इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इन द ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट बायोमास। जो ग्रेजिंग वाले होते हैं उनमें उनकी फूड चेन की स्टार्टिंग होती है प्लांट से,
द सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, और डेट्रिटस होता है किसमें, डेट्रिटस फूड चेन में, मीन्स कोई जो है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, जीवित कोई प्लांट होगा, ठीक है। द टू फूड चेन्स आर लिंक्ड, और वो दोनों ही आपस में क्या होती है, लिंक होती हैं। भाई प्लांट को किसी एनिमल ने खाया तो एनिमल भी तो मरेगा, उसकी जब डेथ होगी तो डेथ के बाद जो उसको कीड़े खाएंगे उससे क्या स्टार्ट हो जाएगी, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। द इनिशियल एनर्जी सोर्स ऑफ डेट्रिटस द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन इज द वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन से जो अदर मटेरियल होता है उसी से स्टार्ट होती है, उस डेड मटेरियल से, किसकी, डेट्रिटस फूड चेन की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या, एक नया कॉन्सेप्ट है, फूड वेब। तो आज लेक्चर पहले से ही 25 मिनट से जो है मोर देन हो गया है, और तो इस लेक्चर को हम, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से आप भी जो है चैनल को और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए, और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इसी तरह से हमारी टीम, हमारे सर जो इस चैनल पर हैं, वो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं, और आपके लिए इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स, ऑथेंटिक मटेरियल लाते रहेंगे, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।